अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे बुलंदशहर। राष्ट्रीय अधिकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल डीजल आयात, विदेश नीति और नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरा। अवस्थी ने कहा, आप सोचिए, डीजल पेट्रोल रूस से आ सकता था, कतर से आ सकता था, ईरान से आ सकता था, लेकिन अमेरिका कहाँ बैठा है जहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8 गुना है, इंश्योरेंस 2 गुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस से तेल खरीदने के लिए भी अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ रही है। नीट घोटाले पर आग उगलते हुए अवस्थी ने कहा कि एनटीए का एनएटी पेपर 2 बार लीक हो चुका है। आज ही 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। कितनी मुश्किल से बच्चा अपनी परीक्षा देता है, फिर 1 साल भुगतना पड़ता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अग्निहोत्री ने सवाल उठाते हुए कहा, आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थानीय स्तर पर आयोजित की गई, जिसमें सरकार की विदेश नीति को अमेरिका पर निर्भर बताते हुए अलंकार अग्निहोत्री मुखर हुए। मौके पर जानकारी देते हुए अलंकार अग्निहोत्री, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। हमारे अध्यक्ष कुलभूषण विजय व्यास जी, जो भी आपके सहपाठी है, क्या भारत की क्रांति, चाहे कृषि क्रांति के किसानों के माध्यम से, तो वर्तमान स्थिति में जो भी यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ जो भी विद्वान जन उपस्थित हुए हैं, तो मैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में संपूर्ण जनपद में लगातार हम और जनपद जिला जज साहब लगातार सब लोग घूमते रहते हैं जागरूक करने के लिए। लेकिन एक हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो व्यक्तिगत विषय है, व्यक्ति का। लेकिन ये जो विषय है ये बहुत सार्वभौमिक है और आने वाली जो संतति है, जो हमारी संतानें पैदा होंगी, वो कहीं हमको दोषारोपण ना दे। वर्तमान स्थिति जब हम लोग देखते हैं कि पड़ोसी के पूर्वज ने जाकर के दिल्ली में कनाट प्लेस में उस समय जमीन खरीद ली जिस समय 1 रुपया बीघा मिलती थी या 10 रुपया बीघा मिलता था। आज वो अरबपति है। आज बुलंदशहर में आपका पहला प्रोग्राम है, क्या मकसद है? बुलंदशहर में हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, जिसका गठन उन्होंने किया है, पूरे देश के समाज के लोगों ने मिलकर बुलंदशहर में आज जो पहली कार्यकारिणी की बैठक है, तो माननीय जिलाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा जी ने आज ये आयोजन किया है पूरे जनता में, समाज में, प्रथम बैठक के रूप में। इसमें हमारे जितने भी बुलंदशहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं और कार्यकारिणी के विभिन्न विषयों पर चर्चा इसमें हो रही है। आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल में सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी एक विवादित बयान देकर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया। क्या टिप्पणी? देखिए, ब्राह्मण समाज हो या सामान्य वर्ग हो, इसको विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बंधुआ मजदूर और एक वोट बैंक के ऐसे वोट बैंक के रूप में इसको प्रयोग करती हैं जो सिर्फ चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम करते हुए उनसे वोट किया जा सके, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद उनमें विभिन्न जातियों में बंटवारा करने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों को सचेत करना है। जो ब्राह्मणों में या सवर्णों में या आपस में, तो सिर्फ सामान्य वर्ग या सवर्णों की बात नहीं हो रही है, 2 सिर अगर लड़ते हैं, जो 2 में लड़ाई करते हैं तो दोनों के सर फूटते हैं, तो ये सभी वर्गों का अपमान होता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका अपना हित है, वो डिवाइड एंड रूल करके बांटो और राज करो की रीति में काम कर रही है। तो ये जितने भी लोग हैं जो ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं या सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, ये सिर्फ सत्ता पक्ष के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि इनको जब भी चुनाव अभी आएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, अब हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अब आपसे सिर्फ वोट के लिए अलग अलग तरीके की साजिश करेंगे, जमीन पे कोई काम करते नहीं, बंद कमरे में साजिश रखते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना है। जैसा कि बताया कि राजनीतिक रूप से जो विकल्प के रूप में हम लोग जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित हुआ है 2027 में, हम लोग 403 सीटों पर लड़ते हुए हम लोग सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान और एकजुटता के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, विभिन्न तरीके से देखिए एक पूरा प्लान है जो हमने एक मोहल्ला चालीसा से लेके वो सबके लिए है, मोहल्ला चालीसा, वार्ड चालीसा और ऊपर जो जिले के रूप में जिले सेवक के रूप में हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें कि बिल्कुल जो मोहल्ला या जो गली स्तर से सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए एक कैडर के रूप में अपने आप को जोड़ें
और समाज में किसी के यहाँ कोई घटना चाहे शुभ हो या अशुभ घटना हो तो हमारे जितने भी समाज में जुड़ाव रहेगा एक कैडर के माध्यम से, नीचे से लेकर जो संगठन के उच्चतम स्तर तक सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए। कोई भी व्याधि हो, कोई भी शोक संदेश हो, कोई अशुभ समाचार या अच्छा शुभ समाचार हो, सभी में क्योंकि सूचना का आदान प्रदान अच्छे से हो सकेगा तो संगठन एक तरीके से उस पर निर्णय लेकर जो भी निदान किसी भी समस्या का है या किसी का सम्मान करना, वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। 2027 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं और अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? 2027 में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सभी सीटों पर या तो स्वयं लड़ते हुए या गठबंधन के रूप में लड़ते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे? जो पार्टी सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई है, सामान्य वर्ग की बच्चियों का समता समिति के माध्यम से शोषण करने के लिए इन्हीं के कार्यकर्ताओं को वहां बैठाया जाएगा कि सामान्य वर्ग की कम उम्र की बच्चियों का शोषण करें। तो ऐसे जितने भी इस तरीके की बदमाश और जुमलेबाज पार्टी जो है, इसका पूरा देश अब बहिष्कार करने वाला है। अब देखिएगा कैसे इनसे पूरा समाज अलग हो चुका है। मैंने फिर से बोला, कोर वोटर जो है, सामान्य वर्ग जो इनको वोट देता था, वो इनसे अलग हो चुका है। इन्हीं ने सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि यदि SC/ST एक्ट में कोई जांच नहीं होती है तो बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, बिना साक्ष्य के अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये देश की गैर सनातनी लोग थे, सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग, इनके विरोध में खड़े होकर ये संसद में अध्यादेश लाती है और SC/ST एक्ट में धारा 18A लाकर दुरुपयोग का बढ़ावा देती है। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को, तो हम लोग SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ हैं, जिसका ये सनातनी गैर सनातनी जो पार्टी है, जो ये भस्मासुर, मैं जुमलेबाज पार्टी बोलता हूँ, भस्मासुर जातिवादी पार्टी, इसका पूरा समाज अब इनसे कोर वोटर के लोग अलग हो चुका है। आप देखिएगा इनको दंड मिलने वाला है 2027 में। वो घर घर चौराहे चौराहे से जब ये वोट मांगे जाएंगे तो यही समाज के लोग इनको दौड़ाएंगे। तो पीएम मोदी ने खर्चों में कटौती करने की अपील की है, आप किस तरह से उनकी अपील को देखते हैं? देखिए, जब कोई पार्टी से 5 दिन पहले 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग कार्यकर्ताओं के साथ 400, 500 जो बसों के साथ रैली कर रहे हो, रोड शो कर रहे हो, तो ऐसे जो है आप दोगली बातें आप कभी नहीं करेंगे। स्वयं को आपने अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आप 400 बसों के साथ उद्घाटन कर रहे थे। पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पूरे देश का पेट्रोल चुनाव में फूंक दिया। अब इनको समझ में आ रहा है पेट्रोल खत्म हो गया है। ये 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब आपको कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो। देखो 15 तारीख से कहाँ पे हैं? 15 तारीख से नॉर्वे का भ्रमण हो रहा है। क्यों गए हैं विदेश यात्रा करने? सिर्फ यहाँ पे जनता जो बची है, आपने जो गड़बड़ी करी है, देश में घोटाले किए हैं, जल जीवन मिशन में घोटाले किए हैं, पानी की टंकियां गिर रही हैं, उसका नहीं जवाब देंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो पूरा पैसा आपने लूट लिया, उसका जवाब नहीं देंगे? आप सिर्फ जनता को बोलेंगे देश में सोना मत खरीदो। आप पंडित नेहरू का मजाक उड़ाते थे कि कोरिया में युद्ध हो गया था, और मजाक उड़ा रहे थे कि जब उन्होंने आह्वान किया था सोना मत खरीदो, तेल का कम प्रयोग करो। आज उसी स्थिति में हो आप। 5 राज्यों में पूरा देश का आपने पेट्रोल वहां झोंका है, तब आपको नहीं समझ में। 3-4 दिन पहले तो 4 मई को रिजल्ट आया है, अब एकदम से तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। इन्हें अपनी जब जो काम ये करेंगे उस पर जनता को ध्यान न जाए। अब भटकाना चाहते हैं, अब बताना चाहते हैं देश खतरे में है।